हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू इग्नू हाइट चैनल। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि इग्नू रीजनल सेंटर यानी आरसी दिल्ली 2 ने अपनी असाइनमेंट सबमिशन की जो गाइडलाइंस है वो रिलीज कर दी है। आइए देखते हैं कि किस कॉलेज के असाइनमेंट किस मोड पे जमा होंगे। आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, असाइनमेंट ऑफिशियल वेबसाइट पे आओगे तो आप असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस पे जाओगे। देन उसके बाद आप यहाँ से असाइनमेंट सबमिशन फ्रंट पेज जो है आपका आरसी दिल्ली 2 का, वो चेक कर लेते हैं एक बार। अगर आप आरसी दिल्ली 2 के स्टूडेंट हैं और आपने यही फ्रंट पेज का यूज़ किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपने नहीं किया है तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, क्योंकि आपका जो फ्रंट पेज है उस पर इग्नू की जो ब्रांडिंग है वो होना बहुत ज़रूरी होता है। और यहाँ पे आपको कुछ चीज़ें देखने को इसमें डिफरेंस मिल सकती हैं, जैसे यहाँ पे 8 पॉइंट और 9 पॉइंट जो आपका दिया हुआ है, 9 और 10 पॉइंट जो दिया हुआ है आपका, वो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके उस पेज पे भी नहीं है जो पेज अभी आपने रिसेंट में लगाया है तो कोई ऐसी डरने की कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, वो भी आपके उस वाले पेज से भी काम चल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं असाइनमेंट की। असाइनमेंट के फ्रंट पेज की हमने बात करी, अब हम बात करते हैं असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस की कि आरसी दिल्ली 2 ने कौन कौन सी अपनी असाइनमेंट गाइडलाइंस जो है वो जारी की है, क्या क्या होना चाहिए इसके अंदर। तो अगर हम गाइडलाइंस को समझें तो आरसी दिल्ली 2 ने अपनी वेबसाइट पे एक गाइडलाइंस जारी की है जिसमें आपको साफ क्लियरली वर्ड में बताया गया है कि प्लीज़ डाउनलोड द असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर फ्रॉम द लिंक ऑफ दिस वेबसाइट। यानी आपको जो असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है वो इग्नू की ही वेबसाइट से डाउनलोड करना है। आपके जो असाइनमेंट होने चाहिए वो हैंड रिटन होने चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई टाइप असाइनमेंट नहीं होना चाहिए। और असाइनमेंट बनाते समय आप जो पेजेस का यूज़ करेंगे वो आपके A4 साइज के वाइट कलर पेज होने चाहिए। ठीक है, रूल्ड वाले यानी जो लाइंस वाले होते हैं। अगर आपने प्लेन पे भी बनाया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पर भी आपका काम चल जाएगा, लेकिन वो होने चाहिए A4 साइज में ही। ओके, और इसमें आपको ब्लैक और ब्लू पेन का ही ओनली यूज़ करना है, रेड पेन का यूज़ नहीं करना है। और असाइनमेंट जो आपके होने चाहिए, असाइनमेंट का जो क्वेश्चन पेपर होना चाहिए वो एक सेपरेट होना चाहिए। यानी जब आप असाइनमेंट के फ्रंट पेज के से पहले जो आप क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, उसके बाद आप आपका जो फ्रंट पेज होगा असाइनमेंट का जिसमें आपकी डिटेल होगी, उसके बाद जो क्वेश्चन पेपर लगाएंगे वो आपका जो होना चाहिए वो प्रिंटेड होना चाहिए, वो हैंड रिटन नहीं होना चाहिए। और 31 मार्च तक जो है आपकी असाइनमेंट सबमिशन की लास्ट डेट है। 100% चांसेस है हर बार की तरह ये भी एक्सटेंड होगी। ठीक है, और लास्ट सबमिशन जो है असाइनमेंट का वो अभी तक जो है, हमारा असाइनमेंट का जो लास्ट सबमिशन है वो अभी तक हमें एक्सेप्टेबल नहीं बताया गया है कि कब तक हो सकता है, लेकिन जो हमारी 31 वाली जो मार्च की जो असाइनमेंट की डेट है ये डेफिनेटली आपकी एक्सटेंड होगी। ठीक है, आपको क्या करना है कि जो आपके असाइनमेंट हैं उनको ईमेल पे सेंड नहीं करना है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस जो होते हैं वो गूगल फॉर्म के थ्रू आपको असाइनमेंट सबमिट कराते हैं जिसमें आपको ईमेल की ज़रूरत पड़ती है। और कुछ कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो आपका ऑफलाइन मोड पे सबमिट कराते हैं जिसमें आपको ईमेल की ज़रूरत नहीं होती। तो कई बच्चे इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं। ठीक है, कई स्टूडेंट्स कन्फ्यूज़ रहते हैं कि वो ईमेल पे सबमिट करें या ईमेल पे ना करें। ठीक है, तो ये हर कॉलेज की अपनी ही एक अलग गाइडलाइंस होती है, उसमें बताया जाता है, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। इसलिए यहाँ पे ये मेंशन किया हुआ है, क्योंकि कई बच्चे ईमेल पे मना करने के बाद भी असाइनमेंट वो ईमेल पे ही सेंड कर देते हैं, जिससे उनका जो असाइनमेंट स्टेटस होता है वो प्रॉपर आपको प्रोसेस में नहीं दिखता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। आपको क्या करना है, आपको एक फ़ोटोकॉपी डाउनलोड करनी है क्वेश्चन पेपर की। ठीक है, और आपका जो इग्नू का आइडेंटिटी कार्ड है यानी जो आपका आई कार्ड है उसको भी आपको अपने असाइनमेंट में अटैच करना है। और जो आपके असाइनमेंट होने चाहिए, ठीक है, आपके असाइनमेंट जो होने चाहिए वो हैंड रिटन फॉर्मेट में होने चाहिए। किसी भी तरीके की कोई अटैच क्वेश्चन पेपर, मतलब उसके अंदर किसी भी तरीके का कोई हैंड अटैच जो आपका होता है ना, क्वेश्चन पेपर लिखा हुआ जो क्वेश्चन पेपर होता है वो अटैच नहीं होना चाहिए इसके अंदर। ओनली जो प्रिंटेड फॉर्म है जो आपने इग्नू की वेबसाइट से डाउनलोड करा है क्वेश्चन पेपर, वही होना चाहिए। तो ये थी इग्नू की गाइडलाइंस। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से कॉलेजेस ने कौन कौन सी लिंक के जो सबमिशन है, असाइनमेंट सबमिशन के जो लिंक है वो जारी किए हैं, कौन कौन से कॉलेजेस ने, ये भी देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे आरसी दिल्ली 2 के आपको एक साइड पे कोड दिए हुए हैं। ठीक है, कॉलेज कोड दिए हुए हैं, और एक साइड पे आपको कॉलेज नेम दिए हुए हैं। और यहाँ पे मोड ऑफ सबमिशन बताया हुआ है असाइनमेंट का कि आप किस मोड पे सबमिट करेंगे। और कॉलेज का जो आपका जो असाइनमेंट सबमिशन का जो लिंक है वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और साथ में स्कैनर भी दिया हुआ है। अदरवाइज आप लिंक ओपन नहीं हो पाता तो आप स्कैन करके भी अपने असाइनमेंट्स को क्या कर सकते हैं, सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे विवेकानंद कॉलेज का जो मोड दिया हुआ है असाइनमेंट सबमिशन का वो है ऑनलाइन मोड, और इसका जो लिंक दिया हुआ है आपको इधर दिया हुआ है। अदरवाइज आप इसको स्कैन करके भी डाल सकते हैं।
ऐसे ही आपका राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है, इसका जो होगा आपका इस वाले कॉलेज का, ये बाय हैंड होगा, आपका कॉलेज में जाके ही आपको सबमिट करना है। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका बाय हैंड है। स्वामी शारदानंद जो कॉलेज है आपका, वो ऑफलाइन होगा, लेकिन ईमेल के थ्रू होगा, जो आपको यहाँ पे ईमेल दी हुई है। उसके बाद है श्यामलाल कॉलेज, ये भी बाय हैंड होगा। और बाकी के जो अदर कॉलेजेस हैं, जैसे विजन इंस्टीट्यूट है, ठीक है, अमर ज्योति कॉलेज है, ये भी आपका क्या है, ऑनलाइन मोड पे है। आपको यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे, देन उसके बाद उसको सबमिट करेंगे। ऐसे ही आलिया बाई का जो कॉलेज है, इसमें आपका बाय हैंड होगा, ठीक है। तो कुछ कॉलेजेस ऐसे हैं जो आपको बाय हैंड करने हैं, कॉलेज में जाके ऑफलाइन मोड पे सबमिट करने हैं असाइनमेंट को। तो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अपनी ऑनलाइन सबमिशन निकाला हुआ है गूगल फॉर्म के थ्रू, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे लक्ष्मीबाई कॉलेज का भी ऑनलाइन मोड पे है, आपको यहाँ पे लिंक दिया हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको सभी कॉलेजेस के लिंक मिल जाएंगे, और अपने कॉलेज के नेम के अनुसार और कॉलेज कोड के अनुसार आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि आपका असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिट होगा या ऑफलाइन होगा, या फिर आपको बाय हैंड करना है, ठीक है। तो बाय हैंड ईमेल के थ्रू करना है कॉलेज की। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हैं, अलग अलग कॉलेजेस के नेम दिए हुए हैं। तो आप अपना कॉलेज RC दिल्ली 2 का जो कॉलेज है आपका असाइनमेंट सबमिशन का, उसको सिलेक्ट करके असाइनमेंट सबमिट करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट आप कराएंगे कैसे, जैसे यहाँ पे विवेकानंद कॉलेज है, यहाँ पे मैंने इस पे लिंक पे क्लिक करा। इस लिंक पे आप जब क्लिक करेंगे, जैसे मैंने अभी विवेकानंद कॉलेज के उस पर लिंक पे क्लिक करा असाइनमेंट सबमिशन के लिए, तो जैसे अभी मैंने यहाँ पे मास्टर्स का NPS कोर्स जो है आपका, इस पर क्लिक करा, तो ये आपको एक इंटरफेस शो होगा जो मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस का है, NPS का ऑनलाइन सबमिशन का है, असाइनमेंट ऑनलाइन सबमिशन का लिंक है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप असाइनमेंट सबमिट करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस जो है वो फिल करना है, उसके बाद अपना नाम फिल करना है, ठीक है, नेम फिल करना है। देन उसके बाद एनरोलमेंट नंबर, फिर आपका जो स्टडी सेंटर कोड है, इसको आपको बहुत ध्यान से फिल करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको अपना मोबाइल नंबर, फिर आपका ID प्रूफ, कोई भी इग्नू का ID कार्ड आप लगा सकते हैं, इग्नू का ID कार्ड लगाएंगे। देन उसके बाद जो भी आपका असाइनमेंट अपलोडेड है, ठीक है, जो भी आप असाइनमेंट अपलोड करना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे MPS 1 लिखा है, यानी MPS 1 जो है मेरे पास एक सब्जेक्ट है सपोज दैट, और मुझे अगर उसका असाइनमेंट सबमिट करना है, तो यहाँ पे मैं ऐड फाइल में जाके, आपको इस चीज़ का ध्यान भी रखना है कि जब भी आप अपना असाइनमेंट सबमिट कराएंगे इस तरीके से PDF फॉर्म में, तो आपको अपने जो हैंड रिटन असाइनमेंट है उनका एक उनको स्कैन करके एक PDF क्रिएट करना है। उस PDF को फिर आपको एक नेम देना है, जिसमें आपका एनरोलमेंट नंबर और कोर्स कोड, आपको उसका एक नेम देना है। देन उसके बाद उस फाइल को अपलोड करना है, जिस भी सब्जेक्ट कोड का आप असाइनमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आई एग्री को फिल करके फिर आपको यहाँ से सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपको कुछ इस प्रकार से इंटरफेस शो होगा, इसको आपको फिर फिल करके उसके बाद जो आपका असाइनमेंट होगा वो आपका फिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको असाइनमेंट का जो प्रूफ है वो अपने पास रखना है स्क्रीनशॉट के फॉर्म में, ठीक है। और आप गूगल से भी करेंगे तो गूगल पे भी आ जाएगा आपका, ठीक है, ईमेल्स पे भी आपको मैसेज आ जाएगा कि आपका जो असाइनमेंट है सबमिट हो गया है। तो स्टूडेंट्स, इस शॉर्ट वीडियो में मैंने आपको बताया कि जून 2026 सेशन के लिए ऑनलाइन सबमिशन किस प्रकार से हो रहा है असाइनमेंट का। लेकिन कुछ ऐसे भी बताए मैंने ऑप्शंस आपको, कुछ ऐसे कॉलेजेस भी बताए जिसमें आपका सिर्फ ऑफलाइन ही असाइनमेंट सबमिट हो रहा है। इसलिए आपको दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपका जो कॉलेज मोड है वो ऑनलाइन मोड पे असाइनमेंट सबमिट कर रहा है या फिर ऑफलाइन पे कर रहा है। तो इस चीज़ का आपको बहुत ध्यान रखना है, और अपने असाइनमेंट को सबमिट कराते समय आपको सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से कोई गलती मत करना, अदरवाइज आपका असाइनमेंट रिजेक्ट हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।